हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का षष्ठो अध्याय अथवा छठवां अध्याय, पूतना उद्धार। ओम श्री शुक उवाच। सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रवानिनि निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि, विवृत्ति नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः, तस्यां स्वनेनाति गवीररङ्गसाशाद्युर्महि, दौश्चचाल संग्रहा, रसादिशस्य प्रतिनेदिरे, जनापेतु छितौ वज्रनिपात शङ्कया, निशाचरितं व्यथितस्तना विसुव्यसु यार्दायिके संचरणो भुजावपि, प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता, वज्राहत वृत्तयवा पतन्नप, पतुमानोऽपि तद्देहस्त्रिङ्गभ्योऽत्यन्तर्ध्रुवान्, चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीन्तद्भुतम्, ईशामात्रोऽगदष्टांशं गिरिकन्दरनाशिकम्, गण्डशैलस्तनं रौद्रम्, प्रकीर्णारोणमूर्धजम्। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई
उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वजह से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते ही 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और इस तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अंधकूप गभीराक्षं पुलिनारोहि विष्णुं, बद्ध सेतु भुजोर्वंग्री, शून्यतोय हृदोदरम्। संतंत्रस्तो स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यां कलेवरम्। पूर्वं तो तन्ये स्वानिति भिन्न तत्कर्णमस्तकाम्। बालं चातस्यावरसि क्रीडन्तं कुतो भयम्। गोप्यस्य तोरणं संभृत्य जगृहजात संभ्रमा। यशोदारोहिणीभ्यां तां समं बालस्य सर्वथा, रक्षां विदिधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। आंखें अंधे कुआं के समान गहरी, नितम नदी के करार के तरह भयंकर, भुजाएं और जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से गए थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा व रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि गोपियों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोमूत्रेण स्थापित्वा
पुनर्गोरजसार्विकम् रक्षा रक्षां चक्रश्च सांकृताम् द्वादशांगे सुनामभि गोप्यां संस्पृष्टसालिलांगे सुकर्यो पृथको न्यस्यात्मन्यतो बालस्य विजन्यासं कुर्वतो अव्याजो अंग्री वणिवास्तानुधोरु यज्ञो अच्युता कटितंतटम जठरायास्य हत केशवन्त्वन्दुरम् हद केशव स्तवदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वराकम् चक्रैर्वृतां सहगदो हरिरस्तौ पश्यान् त्वन्पार्श्वयो धनुरसीव मधुहाजनश्च कोडेषु शंख उरुगाय उपर्योपेन्द्रतार्चाक्षितौ हलधरां पुरुषा समन्तान् इन्द्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणो अवतु श्वेत धियो पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो आवतु प्रश्ने गर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् परान् क्रीडन्तुं पातु गोविन्दान् शयानं पातु माधवान्। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके आज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीजन न्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष आंखों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश और वक्षस्थल की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरु क्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्री हरि पीछे क्रमशः धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान धनुष मधुसूदन और अजन दोनों बगल में शंखधारी, उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्न गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें,
सोते समय माधव रक्षा करें। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। व्रजन्तमभ्यां वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियापते, भुञ्जानं यज्ञमुखापात सर्वगणभयङ्करां, डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डाये अर्वङ्ग्रहान्, भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकां, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पुतना मातृका दयां, उन्मादयाये ह्यपस्मारां देह प्राणेन्द्रिय गृहां, स्वप्न दृष्टा मोहोत्पाता बुद्धवान् ग्रहाश्ये, सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहणभीरुवां। चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकनी राक्षसी और कुष्मांडा आदि बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपस्मार मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पाद बुद्ध वृंद ग्रह और बाल ग्रह आदि से बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण